नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेपनाह प्यार। एक सुंदर जोड़े की शादी की सालगिरह की पार्टी चल रही थी। पार्टी में एक शर्मीली लड़की की नज़र एक सुंदर से लड़के पर थी। उस लड़के पर जो कि उस पार्टी में मौजूद सारे लड़कों में से सबसे खूबसूरत था। उस शर्मीली लड़की को उस खूबसूरत लड़के से प्यार हो गया, लेकिन उस लड़की ने उस लड़के को चाह कर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस लड़के से बात कर सके। पार्टी में और भी कई लड़की थीं जो उस खूबसूरत लड़के के पीछे दीवानी थीं। तभी वह शर्मीली लड़की दूसरे लड़की से अपनी तुलना करने लगती है और उसे यह महसूस होता है कि पार्टी में वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और पूरी पार्टी में कोई भी लड़की इतनी सुंदर नहीं है। फिर भी वह लड़का उस लड़की को एक बार भी नहीं देखता और वह लड़की बार बार उस खूबसूरत लड़के को देखे जा रही थी। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं थी जो उस लड़के से दोस्ती तो छोड़ो, उससे बात भी ना करना चाहती हो। ऐसे में वह इतनी खूबसूरत लड़के से क्या बात करेगी, यह सोचकर वह चाहते हुए भी पूरी पार्टी ख़त्म होने तक भी उस खूबसूरत लड़के से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और वह लड़का अब पार्टी से जा रहा था। लड़की अभी उसी के बारे में सोचे जा रही थी। उस लड़के को जाते देख अब उस शर्मीली लड़की का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर वह सोचती है कि मुझे हिम्मत करके उस लड़के से बात करनी ही होगी, नहीं तो शायद जो शुरू हो सकता था वह यूं ही ख़त्म हो जाएगा। अब वह लड़का पार्टी से बाहर जा रहा था। तभी वह लड़की दौड़कर पार्टी से बाहर उस खूबसूरत लड़के के पास जाती है और बड़ी हिम्मत करके वह उसे अपने साथ पार्क में घूमने के लिए कहती है। उस लड़की की ऐसी बात सुनकर पहले तो वह लड़का हैरत में पड़ जाता है, लेकिन जब वह उस लड़की को देखता है तो वह लड़की उसके सामने भी नज़रें नीचे करके ही खड़ी हुई थी और वह उसके सामने खड़ा हुआ था। बहुत ही शर्मा रही थी वह लड़की। तब वह लड़का समझ जाता है कि इस लड़की ने मुझे बहुत ही हिम्मत करके घूमने के लिए कहा है, क्योंकि उस लड़के को पता था कि किसी भी लड़की की हिम्मत नहीं होती कि वह सामने से आकर उस लड़के से कहीं घूमने चलने के लिए कहे। उस लड़के ने सोचा कि अगर मैंने इसे मना कर दिया तो शायद इसका दिल टूट जाएगा। तभी वह उस लड़के को घूमने के लिए हाँ कर देता है। अगले ही दिन दोनों एक पार्क में घूमने जाते हैं, लेकिन उस शर्मीली लड़की ने उस लड़के को घूमने के लिए बुला तो लिया, मगर वह इतना घबराई हुई थी कि घबराहट में उस लड़के से कोई बात ही शुरू नहीं कर पाई। लड़का भी उसे ऐसे चुप देखकर यह सोच रहा था कि मैं कहाँ आकर फंस गया। काश यह सब जल्दी ही ख़त्म हो जाए। अब वह खूबसूरत लड़का और शर्मीली लड़की पार्क में घूमते रहे, लेकिन वह शर्मीली लड़की अपनी शर्म की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाई। वह लड़का और लड़की काफ़ी देर घूमने के बाद लड़की ने एक लेटर उस खूबसूरत लड़के को दिया। वह लड़का भी वह लेटर लेकर चला गया। जब वह घर जाता है, घर पर वह लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि पता नहीं क्यों मैं आपके सामने आने पर कुछ बोल ही नहीं पाती, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ
और मैं आपकी लाइफ पार्टनर बनना चाहती हूँ और मैं हमेशा आपको खुश रखूँगी। मैं आपको बहुत प्यार करूँगी। क्या आप भी मुझे चाहते हैं? वह शर्मीली लड़की आगे उस लेटर में लिखती है कि अगर आप भी मुझे चाहते हैं तो 2 दिन बाद हम उसी पार्क में फिर मिलेंगे। लेटर पढ़ने के बाद वह लड़का भी उस लड़की को मन ही मन चाहने लगता है। अब उसे भी पार्क में उस लड़की से मिलने जाने का इंतज़ार करने लगता है। दूसरे दिन अचानक उस लड़के की बहन का एक्सीडेंट हो जाता है और वह लड़का उस लड़की से मिलने के लिए पार्क में समय पर नहीं जा पाता। वह शर्मीली लड़की पार्क में उस लड़के का इंतज़ार करती रही, लेकिन वह लड़का समय पर नहीं पहुंच पाता। तब वह लड़की सोचती है कि काश मैं उस लड़के से उसी दिन बात करके बता देती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब लड़का पार्क में नहीं पहुँचता तो वह लड़की सोचती है कि वह खूबसूरत लड़का तो मुझे चाहता ही नहीं था। वह पार्क में खूब रोती है। फिर वह अपने घर चली जाती है। उस लड़के की बहन का एक्सीडेंट होने की वजह से वह लड़का टाइम पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन जब वह पार्क में जाता है तो देखता है कि वह लड़की वहां पर नहीं थी। फिर भी वह अपने घर वापस आ जाता है। वह लड़का मन ही मन सोच रहा था कि उस लड़की के बारे में कि थोड़ी देर और रुक जाती तो शायद हम मिल जाते। अब वह लड़का और लड़की फिर कभी नहीं मिलते। वह खूबसूरत लड़का उस लड़की को फिर कभी दोबारा नहीं मिला और न ही वह शर्मीली लड़की मिली। कई साल बीत जाते हैं। अभी इधर शर्मीली लड़की की शादी हो जाती है और उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वह लड़की अभी भी उस खूबसूरत लड़के को कभी भूली ही नहीं थी। वह हमेशा उसको याद करती। जब भी खाली बैठती तब वह उस लड़के को हमेशा याद करती रहती। दोनों लड़का और लड़की को न मिले हुए लगभग 20 साल बीत जाते हैं। अब इधर नए ज़माने का मोबाइल चल गया था। फिर वह लड़की सोचती है कि क्यों ना मैं फेसबुक पर उस लड़के को खोजती हूँ, लेकिन अब उस लड़के को उस खूबसूरत लड़के का नाम नहीं मालूम था। फिर उसने फेसबुक पर उस लड़के को खोजने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वह लड़का फेसबुक पर नहीं मिला। फिर वह शर्मीली लड़की छुट्टियों में अपने मायके आती है और वहाँ घर में उसको एक शादी की सालगिरह का कार्ड रखा हुआ मिलता है। तब वह अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी, यह किसकी शादी की सालगिरह का कार्ड आया है? तब उसकी मम्मी कहती है कि बेटी, 20 साल पहले जब हम लोग एक शादी की सालगिरह की पार्टी में गए थे तो अब वह फिर से अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मनाने जा रहे हैं। उन्हीं की शादी के सालगिरह का कार्ड आया है। अब उस शर्मीली लड़की को याद था कि वह खूबसूरत लड़के से इन्हीं की शादी की सालगिरह में मिली थी। अब वह शर्मीली लड़की यह मौका नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वह भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वह शर्मीली लड़की
सोच रही थी कि अगर वह लड़का नहीं आया तो फिर वह भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मुझे एक बार फिर उसी लड़के से मिला दे। आखिर मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसे मेरे में क्या कमी थी जो उसने मुझसे प्यार नहीं किया। अब वह लड़की और उसके परिवार वाले इस शादी की सालगिरह की पार्टी में जाते हैं। अब उस लड़की की निगाह सिर्फ उस लड़के को खोजने में लगी थी। लगभग 20 साल बीत जाने के बाद भी उस लड़की को उस लड़के का चेहरा अब भी नहीं भूली थी। फिर अचानक उस लड़की की नज़र एक लड़के पर पड़ती है। वह पहचान जाती है कि यह वही खूबसूरत लड़का है और वह लड़की यह मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहती थी। उससे बात करने के लिए उधर वह लड़का भी इस लड़की को देखकर पहचान गया था कि यह वही शर्मीली लड़की है। फिर यह दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं। फिर दोनों मौका देखकर मिलते हैं। जब शर्मीली लड़की और खूबसूरत लड़का मिलते हैं एक दूसरे से, तब वह लड़का उस लड़की से कहता है कि क्या आज भी तुम मुझसे कुछ नहीं बोलोगी? तो वह लड़की कहती है कि नहीं, आज मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि उस दिन ना बोलने का पछतावा मुझे पूरी ज़िंदगी रहा। फिर वह लड़की पूछती है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तब वह लड़का कहता है कि मेरा एक बेटा है। लड़की कहती है कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही खूबसूरत होगी। तब वह लड़का कहता है कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं। फिर वह लड़की कहती है कि तुम अपनी पत्नी से नहीं मिलवाओगे? वह लड़का कहता है कि मेरी पत्नी पार्टी में नहीं आई है। अगर आई होती तो मैं तुमसे ऐसे थोड़ी मिल पाता। फिर वह लड़की कहती है कि क्या तुम्हें मेरी याद कभी आई थी? तब वह लड़का कहता है कि तुम्हारी याद तो मेरे दिल से कभी गई ही नहीं। तब वह लड़की कहती है कि तुम उस दिन पार्क में क्यों नहीं आए थे? तब वह लड़का बताता है कि मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था। मैं पार्क में गया था, लेकिन तब तक शायद तुम जा चुकी थी। क्या तुम मेरा और थोड़ी देर वहाँ इंतज़ार करती तो शायद हम मिल जाते। तब वह लड़की कहती है कि मैंने सोचा कि शायद तुम मुझे चाहते ही नहीं हो, इसलिए नहीं आए और मैं घर चली गई। वह लड़का कहता है कि मैं आया था, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। तब वह खूबसूरत लड़का उस शर्मीली लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो? तब वह शर्मीली लड़की बताती है कि मेरा नाम रिया है और मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब रिया पूछती है कि तुम भी तो अपना नाम बता दो। 20 साल से मैं तुम्हारा नाम जानने के लिए इंतज़ार करती रही। तब वह लड़का बोला, मेरा नाम राहुल है, मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तब रिया पूछती है, राहुल, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तब राहुल कहता है कि रिया, अगर तुम उस दिन मुझे दोबारा मिलती तो मैं तुम्हें बता देता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। रिया कहती है कि जब मैं उस दिन पार्टी में आई थी तो तुमने मुझे एक बार भी नहीं देखा था। राहुल कहता है कि उस दिन पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत
तो तुम ही थी और आज भी पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत तुम ही हो। राहुल की यह बात सुनते ही रिया शर्मा जाती है। राहुल पूछता है, रिया अब तुम कब मिलोगी? तो रिया कहती है कि राहुल अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, कल मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। इतना सुनते ही राहुल की आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहता है, रिया अब हम दोनों एक दूसरे से इतने साल तक नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे को आज तक भूल ही नहीं पाए। रिया कहती है, राहुल शायद सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है और हम लोगों की अच्छी किस्मत थी ही नहीं। राहुल मैं तुमसे इतने सालों तक मिली नहीं, लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने तुम्हें याद न किया हो। रिया और राहुल को बात करते करते करीब 1 घंटा हो गया था। अब दोनों को जाने का समय हो रहा था, लेकिन रिया और राहुल तो जैसे एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। रिया अब राहुल से कहती है कि राहुल अब मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और हाँ तुम मुझे अपने सपनों में ज़रूर याद करना। इतना कहते ही राहुल की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। जब वह दोनों एक दूसरे को छोड़कर जाने लगते हैं तो बार बार पलटकर एक दूसरे को न जाने कितनी बार देखते हैं। दोनों को ऐसे लग रहा था जैसे शरीर से उनकी आत्मा अलग हो रही हो। रिया और राहुल अपने अपने घर चले जाते हैं। राहुल अपनी ज़िंदगी बीवी और बच्चों के साथ बिताने लगता है, लेकिन रिया ससुराल पहुंचने पर राहुल की याद में वह डिप्रेशन में चली गई और उसका बहुत ही इलाज कराया गया, लेकिन वह डिप्रेशन से बाहर निकल ही नहीं पाई। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने पार्टनर से मिले तो उससे खुलकर बात कर लें। ऐसा न हो कि जब आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाए और आपको दोबारा उससे बात करने का मौका ही ना मिले। दोस्तों अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो इजहार भी कर दीजिए, ऐसा न हो कि बहुत ही देर हो जाए।